नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत न्यूज की खास पेशकश में। पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। आज हम मौजूद हैं लखनऊ स्थित स्वामी रामकृष्ण मिशन के जो प्रमुख हैं स्वामी मुक्तिनाथ नारायण जी महाराज। हम उनसे जानेंगे कि यथार्थ में अगर बात की जाए, स्वामी विवेकानंद की जयंती तो कल सबने मनाई, लेकिन जो यथार्थ स्थिति भारत देश की है अध्यात्म को लेकर के, और खासतौर से अगर राजनीति की बात की जाए, क्या कुछ वो देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आप सभी से। महाराज जी, सबसे पहले आपको सादर प्रणाम। कल पूरे देश ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई, लेकिन आपको क्या लगता है, एक दिन की जयंती मना करके आज की जो युवा है खासतौर से विवेकानंद जी को भूलने का प्रयास करते हैं? आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। स्वामी विवेकानंद की जो जन्मदिन है, बर्थडे है, कल हम बहुत खुशी से मनाया, न केवल सारे देश में, सारे विश्व में। हमारे देश के लिए कल के दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमारे राष्ट्र 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस रूप से घोषित किया है। आपका जो प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस क्या एक दिन मनाने से वो सफल होगा? कभी नहीं। स्वामी विवेकानंद की जो वाणी है, स्वामी विवेकानंद की जो जीवनी है, वो ओत प्रोत के रूप से हमारे युवाओं के भीतर प्रवाहित करना बहुत ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद की वाणी है जागरण की वाणी। स्वामी विवेकानंद आपने साक्षात अनुभूति से भारत के कण कण का जो धूलि है वो मंथन करते हुए, पैदल टहलते हुए 2 साल पूरा देश को मंथन कर लिया, और सारे देश की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं के जो समाधान सूत्र निकला, ये स्वामी विवेकानंद का एक नया आविष्कार है। उस जमाने में इन लोग बहुत राजनीति से प्रभावित था, अभी भी वैसी है। ये युवा शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। देश के जो पावर है, हम सोचते हैं कोई राष्ट्र का पावर है, मनी पावर, मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर, ये गलत है। स्वामी जी का विचार है, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ए नेशन इज द यूथ पावर, जो कि भारत में सर्वाधिक है। पूरे विश्व में भारत का जो युवा शक्ति है वो सबसे अधिक है, लेकिन हमारे दुर्भाग्य है कि युवा शक्ति को हम दुरुपयोग करते हैं। इसको सुधारने के लिए स्वामी विवेकानंद ही हमारे नेता है। उनके जो वाणी है वो जागरण का वाणी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सर्व विभेद भूलकर हमें सब एक साथ होकर भारत का उद्धार करना जरूरी है, और युवाओं का संगठित करना जरूरी है, युवाओं का शिक्षित करना जरूरी है। और उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। युवाओं का बलिदान चाहिए। बलिदान का मतलब खुदकुशी करना अच्छा नहीं है। बलिदान का मतलब नहीं है जो उनको प्राण हत्या कर दो। बलिदान का मतलब स्वार्थ का बलिदान, जो युवाओं को आपको उद्बोधित करना पड़ेगा कि अपनी स्वार्थ छोड़कर सर्वहित के लिए काम करो, उससे तुम्हारा जीवन सफल होगा। स्वामी जी का जो जन्म दिवस है वो तब तक सफल होगा जब तक स्वामी जी के वाणी हम लोग अपने जो शिक्षा प्रतिष्ठान में उसको प्रयोग करेंगे। महाराज जी, आपने कहा कि बहुत दुर्भाग्य है देश का कि जो वर्तमान स्थिति है, और जो स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे, या जीवन भर जो उन्होंने एक संघर्ष किया, और बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी, जो शारीरिक जो भौतिक जीवन जो कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने आज भी उनके विचारों को और जो उनके दर्शन थे, जो उन्होंने दर्शन कराए, खासतौर से अध्यात्म को लेकर के, लोग उसको मान रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय का एक दौर था, बहुत पुरानी समय, शायद मैं तो उस समय था भी नहीं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर कहते हैं कि हम स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। अब एक संत, एक फकीर और एक राजा, उसके भी विचार यही हैं कि जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी के थे। तो ये दुर्भाग्य क्यों आ रहा है बीच में कि राजनीति हावी हो जाती है और अध्यात्म के जो मुख्य दर्शन होने चाहिए युवाओं को, वो नहीं हो पा रहे? देखिए, स्वामी विवेकानंद का जो विचार था, उन्होंने कहा राजनीति से दूर रहना है।
अगर कोई आज लेकिन ये भी बताया कि हमारे देश का रीढ़ का हड्डी है हमारे धर्म। धर्म का मतलब कोई मतवाद नहीं है। हम धर्म को कोई मतवाद में परिवर्तित कर दिया, ये गलत है। धर्म का मतलब है अनुभूति। जो कोई भी धर्म मत आप अनुपालन करें, आखिर में वो धर्म का अंतिम मंजिल है अनुभूति। जैसे कि विज्ञान का अंतिम मंजिल है आविष्कार, जैसे धर्म का आविष्कार है अपना अनुभूति। जो हम सब एक ही है, तो सब एक का जो अनुभूति है वो अनुभूति अलग अलग नहीं होता है। तो सब एक ही बिंदु में जो अनुभूति होता है वही है हमारा राष्ट्रीय जीवन का आदर्श। तो कहते हैं रिलीजियन इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। रिलीजियन का मतलब स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, जो सब धर्म का नारा है। सब धर्म एक ही बात कहते हैं कि धर्म का शेष बिंदु है आत्मानुभूति। एक सवाल युवाओं से संबंधित है, चूंकि जरूरी नहीं है कि, और चूंकि आज का जो दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है, युवा इतना भटक गए हैं, उनको नहीं पता सही दिशा क्या है, सही रास्ता क्या है। अब स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुष तो कभी कभी इस सृष्टि में उनका जन्म होता है, कैसे उनको सफल मार्गदर्शन दिया जाए? लोगों के लिए तो मोदी हीरो है, वही उनके लिए सब कुछ है, किसी के लिए योगी है, किसी के लिए अखिलेश है, मतलब एक सबका अपना एक एरिया बन गया है और कहीं ना कहीं वो उस पर आगे बढ़ रहे हैं। इसको रोकथाम के लिए क्या कोई ऐसा स्वामी रामकृष्ण मिशन की तरफ से या आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा प्रयास? देखिए, आप एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि अभी जो स्वामी विवेकानंद के जो वाणी संदेश ये अभी वितर्कित रूप से प्रचार किया जा रहा है। इसका समाधान है कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के लिए आपका कोई कमेंटेटर का ज़रूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद की जो वाणी का भाषा इतने सहज है, इतने सरल है, कोई भी ये समझ सकते हैं। इसको समझाने के लिए आपको कोई सुझावकार का काउंसलर का ज़रूरत नहीं है। अभी जी इसका समाधान है कि स्वामी विवेकानंद की जो वाणी है एज इट इज़ प्रचार करना, ना कि कोई कमेंटरी से, कुछ मतवाद से, कुछ टीका टिप्पणी से। तो स्वामी विवेकानंद का वाणी जितना प्रचारित होगा वो न केवल युवाओं को, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आई एम ए वॉइस विदाउट ए फॉर्म। हमारा शक्ति अभी जीता जागता शक्ति है। स्वामी विवेकानंद कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, वो आध्यात्मिक पुरुष है और उनके शक्ति अभी भी वर्तमान है। शक्ति कहाँ दिखाई पड़ेगा? स्वामी जी का खुद का वचन है, मेरा वाणी में हमारा शक्ति सुप्त छिपा हुआ है। जो वो वाणी पड़ेगा वो शक्ति में संचारित होगा, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इसीलिए रोमा रोला जो कि नोबेल लॉरिएट थे, फ्रेंच नोबेल लॉरिएट, वो स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक किताब लिखा था। उन्होंने कहा कि वो उनका जो किताब था, जो अभी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस के बारे में उन्होंने टिप्पणी किया है इन 1923। तो उन्होंने कहा जब 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण दिया था, वो भाषण में इतना ऊर्जा है कि अभी 30 साल बाद वो भाषण पढ़ते हुए मैं वो ऊर्जा का शिहरण अनुभव कर रहा हूँ। अभी आप लोग उनका लिखा नहीं है, अभी लोग मान लो 30 साल पहले जो भाग्यशील वो भाषण सुना था वो कितने भाग्य था, उसका कितना शिहरण मिला था। अभी भी उस शिहरण मिल सकता है। अभी जो बीच में कोई लोग आया गया, स्वामी विवेकानंद का जो वाणी है वो समझाने के लिए, उससे दूर रहना। स्वामी विवेकानंद ओरिजिनल पढ़ना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद का जो वाणी है, छोटी छोटी किताब है, रामकृष्ण मिशन, 5 रुपया 7 रुपया शक्तिदायी विचारें सब अभी पब्लिश किया है। इसका प्रचार चाहिए इन ओरिजिनल। सब वर्नाकुलर्स में है, तो सब भाषा में है। अभी इस ओरिजिनल भाषा में स्वामी विवेकानंद को खुद पढ़ें और उससे जो शक्ति है वो युवा शक्ति, वो शक्ति से उज्जीवित होकर अपने को कल्याण करे, देश का कल्याण करे। एक आखिरी सवाल, और वो भी युवाओं से ही संबंधित है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती कल है, तो मतलब हो चुकी है, और युवाओं को खास तौर से आपके मुखारबिंद से क्या संदेश है? देखिए, स्वामी विवेकानंद का जो युवाओं के लिए आह्वान है कि इस कॉल टू द नेशन, बनो और बनाओ। आपने को खुद को काबिल बनाओ एवं औरों को बनाने के लिए जीवन उत्सर्ग करो। उसके लिए पहला चीज़ जो है आत्मविश्वास। हर युवाओं को ये विश्वास रखना चाहिए कि उसके भीतर, सब युवाओं के भीतर असीमित शक्ति है
असीमित ऊर्जा है, छिपा हुआ है। वो छिपा हुआ शक्ति को विकसित करने का नाम ही जीवन है। और वो बनाने के लिए उनका जो सुझाव है कि औरों के लिए सोचो, और अपने को बनाने के लिए पहले शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनो। ये दुनिया कोई दुर्बल के लिए नहीं है। तो आपको जैसे लोहे जैसे आपका पेशी होना चाहिए, आपका इस्पात जैसे स्नायु होना चाहिए, एवं आपका बुद्धि भी अभी विकसित होना चाहिए। बुद्धि विकसित करने के लिए आपको स्वामी विवेकानंद को डेली पढ़ना पड़ेगा, और शरीर को मजबूत करने के लिए डेली जिम करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। जो आपको ये जो हमारे युवा हैं, दुर्बल युवा हैं, ये शर्मनाक बात है। प्रत्येक युवाओं को अपने शारीरिक रूप से उसको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, खुद बनाएं। एवं मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए उनको सुबह शाम कम से कम कुछ समय के लिए चुपचाप बैठना पड़ेगा। तो उनका जो कहना है हेड, हार्ट एंड हैंड, ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से एवं आध्यात्मिक रूप से आपको सफल बनाना पड़ेगा। और वो इमोशनल पार्ट, ये आपके हृदय के विकास तभी होगा जब वो औरों के लिए सेवा करोगे। जो कुछ है तुम्हारा, तुम उसको सबको देने के लिए तैयार हो जाओ, और ये सोच के दो तुम देने के लिए तुम्हारा अवसर है। जो भी कुछ दे रहे हो वो अवसर से तुम्हारा ही भलाई होगा, तुम्हारा ही कल्याण होगा। तुम किसी को कल्याण नहीं कर सकते हो। और ये दूसरे को कल्याण करने का जो मानसिकता, वो आपने को कल्याण करने का उपाय है। कि बनो और बनाओ, ये दोनों चीज़ याद रखने से युवा शक्ति संगठित होगा और देश को कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो आप थे स्वामी मुक्तानंद महाराज जी, जो बता रहे थे कि कैसे युवाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। और ख़ास तौर से अगर देखा जाए जो वर्तमान समय है उसको देखते हुए मैं भी इन 4 पंक्तियों के साथ इस पूरे कार्यक्रम को समाप्त करूंगा, जो मुझे महाराज जी की बातों से समझ में आया, खास तौर से युवाओं को लेकर के, कि उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे, और महक कम ना हो कभी भी हमारी आध्यात्मिकता ऐसी हो जो कुछ और करने को मजबूर करे। नमस्कार। धन्यवाद, आप बहुत अच्छा।